हेलो एवरीवन। आज हम फंक्शनल एनालिसिस पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और इस पेपर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्म। ठीक है, तो एक नॉर्म से हमारा क्या मतलब होता है। नॉर्म बेसिकली क्या होता है, नॉर्म जो होती है ये जो है वेक्टर के लिए होती है। देखो, अगर आपने कभी व्हेन यू स्टडी इन लोअर क्लासेस देन इंटरवल, मान लीजिए दिस इज एन इंटरवल एंड इट्स डिस्टेंस अगर हमें निकालनी होती तो हम क्या करते थे, 3 - 2 दैट इज 1। सिमिलरली नॉर्म क्या होती है, नॉर्म बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस सेम, but in case of scalar we use word distance, but when we find distance of vectors then we use word called norm. So norm is always, we know distance is always non-negative real number. Similarly norm is always a non-negative real number. ठीक है, and norm is defined by if x is any vector then norm is denoted by that. ठीक है, डबल लाइन और उसके अंदर उस वेक्टर को लिख देंगे norm of x. if x is any vector then norm of x is always a non-negative real number. Secondly, norm of x is denoted by this and defined by is it is always x की power half. What do you mean by that? That it is an inner product space. It is called an inner product space. In 4th semester you study what do you mean by inner product space. ठीक है, then this is always root की power half. It is called norm of x. ठीक है, then now we study normed linear space. क्या होता है, नॉर्म्ड ऑन अ लीनियर स्पेस। देखो, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ठीक है, तो ये वर्ड किससे बना है, नॉर्म्ड प्लस लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस को वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। तो एक नॉर्म्ड किसी भी लीनियर स्पेस पर, अ नॉर्म्ड ऑन अ लीनियर स्पेस। ओके, एक नॉर्म्ड किस पर, एक लीनियर स्पेस पर। मान लीजिए नॉर्म्ड का नेम है n, तो हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि एक नॉर्म्ड ऑन अ लीनियर स्पेस n। नॉर्म्ड क्या होगी, नॉर्म हमेशा क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, नॉर्म्ड ऑन अ लीनियर स्पेस n, एक नॉर्म्ड n किसी लीनियर स्पेस पर ऑलवेज क्या होगी, एक फंक्शन। फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, वो जो नॉर्म होगी वो क्या होगी, n से r में, आर कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाइंग, और वो किस 3 कंडीशन को भाई सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्या क्या होंगी, जो कि मैंने पहले ही बताया कि नॉर्म्ड जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगी। एंड इफ नॉर्म ऑफ एक्स 0, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंडली नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स, अल्फा को अगर कोई स्केलर है, यानी कि अगर हम स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ करा देते हैं देन उसकी नॉर्म क्या होगी। तो मान लीजिए x कोई भी स्केलर है, x कोई भी, अल्फा कोई स्केलर है, x कोई वेक्टर है, देन नॉर्म ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू, स्केलर जो होता है उसका हमेशा मॉडुलस आता है, यानी कि अल्फा का मॉडुलस, और ये x वेक्टर है इसलिए x की नॉर्म। ओके, देन इफ एन एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है देन नॉर्म्ड ऑफ x ऑलवेज क्या होगी, नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ x इज इक्वल टू 0। सेकेंडली नॉर्म ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ x। अल्फा इज एनी स्केलर एंड x इज आवर क्या है, वेक्टर, यानी कि x जो है हमारा किस में बिलोंग करेगा, n में। x इज ऑलवेज बिलोंग्स टू n। सेकेंडली इफ वी एड 2 वेक्टर्स, ये क्या था, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे हम वेक्टर का एडिशन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वलिटी आ जाती है, यानी कि नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n। देन इफ n सेटिस्फाइड दीज 3 कंडीशन, देन जो लीनियर स्पेस या फिर वेक्टर स्पेस n टुगेदर विद नॉर्म, ये क्या है, एक लीनियर स्पेस किसके साथ, टुगेदर विद नॉर्म्ड। ओके,
लीनियर स्पेस टुगेदर विद नॉर्म, यही मैंने बताया, लीनियर स्पेस प्लस नॉर्म, लीनियर स्पेस टुगेदर विद नॉर्म इज कॉल्ड नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, उसी को हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहते हैं। डिनोट किया जाता है स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे एन और यहाँ पे क्या है, नॉर्म का साइन। ओके, तो ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की डेफिनेशन है, क्या है, एक नॉर्म्ड, कोई भी नॉर्म भाई किसी भी लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस पर क्या होगी, एक फंक्शन होगी, किसमें, एन से आर में, आर रियल नंबर है, सेटिस्फाई करना चाहिए, नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अगर नॉर्म जो है मेरी 0 है, कभी तभी पॉसिबल होगा अगर मेरे एक्स की वैल्यू 0 है। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्केलर का मॉडुलस वेक्टर का क्या आएगा, वेक्टर के ऊपर नॉर्म आएगी, स्केलर अल्फा एक्स एन में बिलोंग करना चाहिए। अगर आप दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो क्या होगा, दोनों पे अलग अलग हो जाएगा लेकिन इनइक्वलिटी का साइन आ जाएगा, इक्वलिटी का नहीं, इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा, जिसे ट्रायंगल इनइक्वलिटी कहते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, देन वी कैन से दैट एक लीनियर स्पेस एन टुगेदर विद, टुगेदर मतलब साथ, विद किसके साथ, मतलब कि नॉर्म्ड के साथ, टुगेदर विद नॉर्म इज कॉल्ड अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस डिनोटेड बाय एन एंड दिस। ओके,